So in this video, we will discuss about the scalar triple product and its physical meaning. तो हमारे पास कोई भी तीन वेक्टर हैं, लेट अस से वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C. तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, A डॉट B क्रॉस C. ओके, तो ये तीन वेक्टर का हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा. यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप इनको साइक्लिक ऑर्डर में ही चेंज करते हो, लेट अस से अगर कोई डॉट और क्रॉस जो है उसकी पोजीशन हम सेम ही रखेंगे, बट जस्ट हम कुछ ऐसे लिखते हैं C डॉट A क्रॉस B. तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी भी सेम हो जाएगा, सिंस यहाँ पर भी देखिए A B एंड C है, एंड सिमिलर वे में यहाँ पर भी साइक्लिक ऑर्डर में A B एंड C है. और इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी भी इसकी इक्वल हो जाएगा, दैट B डॉट C क्रॉस A. ठीक है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, अगर आप साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हो इनका, तो रिजल्ट जो है सेम मिलेंगे. तो इसको जो है हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं. और ये जो है रिजल्ट, क्योंकि इसका स्केलर ही मिलेगा, हमें एक स्केलर क्वांटिटी हमें रिजल्ट में मिलेगा. नाउ इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझते हैं. तो अगर आपके पास कोई तीन वेक्टर हैं, अगर तो ये जो है तीन वेक्टर किसी पैरेललोपाइड के वेक्टर्स हैं जो उसकी डिफरेंट साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो है उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम आपको देते हैं. ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है एक तरह से वॉल्यूम प्रोवाइड करता है किसी भी पैरेललोपाइड का. इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. तो सपोज हमारे पास तीन वेक्टर है कुछ, लेट अस से वी हैव वेक्टर A इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप. देन वी हैव वेक्टर B. वेक्टर B जो है हमारे पास है माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप. एंड तीसरा एक वेक्टर C ले लेते हैं. ये जो है हमारे पास है 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3k कैप. मान लीजिए कि ये किसी पैरेललोपाइड की तीन साइड है, ओके, या फिर किसी उसके कोऑर्डिनेट हैं, एजिस के कोऑर्डिनेट हैं. तो अगर आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो एज वी नो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेकर के हम इसका वॉल्यूम जो है फाइंड कर सकते हैं. वी कैन सिंपली टेक A डॉट B क्रॉस C. तो सबसे पहले तो हमें B क्रॉस C फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर B क्रॉस C फाइंड कर लेते हैं. ओके, वी हैव माइनस 3 7 3 और तो ये हमें B क्रॉस C कुछ है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा. और या फिर हम डायरेक्टली भी A क्रॉस B क्रॉस C करें तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे. अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट बाद में ना लेकर के तीनों क्वांटिटी को एक साथ सॉल्व करें, तो वी कैन सिंपली राइट माइनस 3 7 5, देन वी हैव माइनस 3 7 एंड 3. ये हमारा पहला टर्म A हो जाता है, दूसरा B हो जाता है, और थर्ड हमारा C हो जाता है. तो ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये जो है हमें यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट मिलेगा. और डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको जो है एक स्केलर नंबर मिल जाएगा. ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर एक स्केलर नंबर मिल जाएगा, और यही स्केलर नंबर जो है आपको पैरेललोपाइड की वैल्यू जो है वॉल्यूम का वैल्यू देगा. आई थिंक इसका आंसर जो है अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ आपको माइनस 272 मिलेगा. ओके, 272 यूनिट. आंसर जो है नेगेटिव साइन मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये सिर्फ हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए थे उसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई पूछता है वॉल्यूम, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका वॉल्यूम जो है 272 यूनिट, जो भी हो, मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, वो हो जाएगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि कोई भी हम तीन वेक्टर जो है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है. और कभी भी हमें तीन वेक्टर या फिर लेट अस से पैरेललोपाइड के तीन साइड्स गिवन है
और अगर हमको वॉल्यूम पूछा जाता है तो हम किस तरह से उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कंडीशन फॉर 3 वेक्टर टू बी कोप्लानर। तो ये भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है कि अगर आपको ये कंक्लूड करना है कि आपके पास 3 वेक्टर गिवन है, वो कोप्लानर है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए टू बी देम टू बी कोप्लानर, लेट अस से वही वेक्टर 3 जो है हम उसी का एग्जांपल लेके समझते हैं कि दैट ए बी एंड सी, अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी ये 0 मिल जाता है आपको, ठीक है, अगर ये 0 मिल जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि आपके जो तीनों वेक्टर हैं ए बी एंड सी दे आर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब हो जाता है कि वो एक ही प्लेन में ये वेक्टर्स जो है हमारे पास हैं, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको एक वैल्यू फाइंड करना है। लेट अस से हमारे पास 3 वेक्टर्स वी आर हैविंग 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारे पास पहला वेक्टर हो जाता है। दूसरा i कैप माइनस mj कैप प्लस k कैप, एंड कोई तीसरा वेक्टर हमारे पास हो जाता है 3i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है। लेट अस से इनको वेक्टर a b एंड c बोल देते हैं। ये हमारे पास वेक्टर a b एंड दिस इज वेक्टर c। ऐसा कंडीशन ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये a b c जो है, ठीक है, मैंने कैपिटल लिखे हुए, तो ये कोप्लानर वेक्टर्स हैं, ओके। और अगर ये कोप्लानर है तो आपको यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि तीनों वेक्टर का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मिलता है, इट मीन्स कि वो तीनों वेक्टर जो है कोप्लानर हो जाते हैं। तो उसी तरह से सिमिलर वे में हम एक डिटर्मिनेंट में ये तीनों वेक्टर लिखे, लेट अस से 2 माइनस 4 5 देन 1 माइनस m एंड 1 एंड रेस्ट वी हैव थर्ड वेक्टर 3 2 एंड माइनस 5। ये हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे 0 से। तो इसको सॉल्व करके जब आपको इसको इक्वेट करोगे 0 से तो आपको m का एक वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। यू विल ऑब्टेन m विच इज यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसको आगे सॉल्व करना, यहाँ पर मैं m का आंसर बता देती हूँ, दैट इज 26/25, दैट इज़ द आंसर फॉर m। तो ये जो है हमें कोप्लानर होने की कंडीशन है, तीनों वेक्टर कब कोप्लानर होंगे उसके लिए ये कंडीशन पूछा जा सकता है और उसके बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।